वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आप सबों का स्वागत है। आज हम पटना कलम शैली के बारे में देखेंगे। भारत में क्षेत्रीय चित्रकला के विकास के इतिहास में पटना कलम चित्र शैली का विशिष्ट स्थान है। पटना कलम शैली एक लघु क्षेत्रीय चित्रकला शैली है। इस चित्रकला का विकास 18वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में हुआ। पटना कलम शैली का विषय वस्तु लोक जीवन से जुड़ी घटनाओं को बनाया गया है। भारत में क्षेत्रीय चित्रकला के विकास के इतिहास में पटना कलम चित्र शैली का विशिष्ट स्थान है। पटना कलम शैली एक लघु क्षेत्रीय चित्रकला शैली है। इस चित्रकला का विकास 18वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में हुआ। पटना कलम शैली का विषय वस्तु लोक जीवन से जुड़ी घटनाओं को बनाया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में राज दरबार में चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया। फलतः चित्रकार मुगल दरबार से पलायन कर बड़े पैमाने पर पटना पहुँचे। यहाँ उन्होंने स्थानीय विषय वस्तुओं, रीति रिवाजों तथा पर्व त्योहारों को अपने चित्रकला का माध्यम बनाया। उन्होंने आम जीवन की बातें जैसे लकड़ी काटता हुआ लकड़हारा, खेत जोतता हुआ किसान, मछली बेचते मछुआरे, धातु के बर्तन बनाते हुए ठठेरे एवं मिट्टी का बर्तन बनाते हुए कुम्हार जैसे चित्रों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने डोली लेकर चलता हुआ कहार का भी आकर्षक चित्र बनाया। इसके अलावे विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज तथा धार्मिक उत्सवों का भी चित्र बनाया गया, जैसे होली, दीपावली, ईद मिलन, मुस्लिम विवाह पद्धति आदि। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में राज दरबार में चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया। फलतः चित्रकार मुगल दरबार से पलायन कर बड़े पैमाने पर पटना पहुँचे। यहाँ उन्होंने स्थानीय विषय वस्तुओं, रीति रिवाजों तथा पर्व त्योहारों को अपने चित्रकला का माध्यम बनाया। उन्होंने आम जीवन की बातें जैसे लकड़ी काटता हुआ लकड़हारा, खेत जोतता हुआ किसान, मछली बेचते मछुआरे, धातु के बर्तन बनाते हुए ठठेरे एवं मिट्टी का बर्तन बनाते हुए कुम्हार जैसे चित्रों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने डोली लेकर चलता हुआ कहार का भी आकर्षक चित्र बनाया। इसके अलावे विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज तथा धार्मिक उत्सवों का भी चित्र बनाया, जैसे होली, दीपावली, ईद मिलन, मुस्लिम निकाह पद्धति आदि। पटना कलम शैली के अंतर्गत 3 प्रकार के विषय वस्तुओं का मिश्रण देखा जा सकता है। मुगलों का अभिजात वर्गीय चित्रकला। पटना कलम शैली के अंतर्गत 3 प्रकार के विषय वस्तुओं का मिश्रण देखा जा सकता है। पहला, मुगलों का अभिजात वर्गीय चित्रकला। दूसरा, स्थानीय कला या लोक कला। तीसरा, कंपनी कला या अंग्रेजी कला। वस्तुतः मुगल दरबार से जुड़े होने के कारण कलाकारों ने शाही अंदाज में चित्र बनाए। उन्होंने स्थानीय आम जनता जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को अपने चित्र में अधिक महत्व दिया। साथ ही इस समय बिहार और बंगाल में अंग्रेजी कंपनी की शासन स्थापित होने के कारण कंपनी परंपराओं को भी इस चित्र शैली में महत्व दिया गया, अर्थात पटना कलम एक मिश्रित चित्र शैली के रूप में सामने आया। वस्तुतः मुगल दरबार से जुड़े होने के कारण कलाकारों ने शाही अंदाज में चित्र बनाए। उन्होंने स्थानीय आम जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को अपने चित्र में अधिक महत्व दिया। साथ ही इस समय बिहार और बंगाल में अंग्रेजी कंपनी की शासन स्थापित होने के कारण कंपनी परंपराओं को भी इस चित्र शैली में महत्व दिया गया, अर्थात पटना कलम एक मिश्रित चित्र शैली के रूप में सामने आया। पटना कलम शैली से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार राम सेवक, हुलास लाल, ईश्वरी प्रसाद, श्यामला सिन्हा आदि हैं। पटना चित्रकला से जुड़े हुए चित्रकार चित्रों के निर्माण में पृष्ठभूमि के ऊपर विशेष बल देते थे। वे चित्र बनाने के पूर्व पेंसिल से किसी प्रकार का स्केचिंग नहीं करते थे। वे सीधे ब्रश और रंग की सहायता से चित्रों का निर्माण करते थे। पटना कलम शैली से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार राम सेवक, हुलास लाल, ईश्वरी प्रसाद, श्यामला सिन्हा आदि हैं। पटना चित्रकला से जुड़े हुए चित्रकार चित्रों के निर्माण में पृष्ठभूमि के ऊपर विशेष बल देते थे। वे चित्र बनाने के पूर्व
पेंसिल से किसी प्रकार का स्केचिंग नहीं करते थे। वे सीधे ब्रश और रंग की सहायता से चित्रों का निर्माण करते थे। चित्रकार रंग और ब्रश स्वयं तैयार करते थे। मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, नीला एवं भूरा रंग का प्रयोग चित्रकारों के द्वारा किया जाता था, जिससे यह चित्र काफ़ी आकर्षक लगता था। चित्रकार लकड़ी के तख्ते एवं कागज के ऊपर चित्रकारी करते थे। ये चित्र रखरखाव। चित्रकार रंग और ब्रश स्वयं तैयार करते थे। मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, नीला एवं भूरा रंग का प्रयोग चित्रकारों के द्वारा किया जाता था, जिससे यह चित्र काफ़ी आकर्षक लगता था। चित्रकार लकड़ी के तख्ते एवं कागज के ऊपर चित्रकारी करते थे। ये चित्र रखरखाव के अभाव में नष्टप्रद हो चुका था। ये चित्र रखरखाव के अभाव में नष्टप्रद हो चुका था, परंतु बिहार ललित कला अकादमी ने रसायन की सहायता से साफ करवाकर इन चित्रों को पुनर्जीवित किया है। वर्तमान में ये चित्र पटना संग्रहालय में रखा गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित पटना कलम शैली भारत के विभिन्न क्षेत्रीय चित्रकलाओं में विशिष्ट स्थान रखती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित पटना कलम शैली भारत के विभिन्न क्षेत्रीय चित्रकलाओं में विशिष्ट स्थान रखती है। यह एक मिश्रित क्षेत्रीय चित्रकला शैली है, जिसके माध्यम से अभिजात वर्गीय जीवन से निम्न वर्गीय जीवन तक को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। यह एक मिश्रित क्षेत्रीय चित्रकला शैली है, जिसके माध्यम से अभिजात वर्गीय जीवन से निम्न वर्गीय जीवन तक को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।